ये सेशन को और हम अपनी एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं पहली चीज तो। नेट मत चालू कर, नेट मत चालू कर, मैं आपको चालू करूंगा। मेरे तो इसका नेट मत चालू कर इसका क्यों? देखिए मैं चलो बता तीन सौ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये सेशन है, इस सेशन देखिए पता है इस सेशन का मेन मीटिंग का एजेंडा यही है। आपको पहली बात तो ये क्लियर करें कि हम 4 मंथ में करने क्या वाले हैं। जो 4 मंथ का सेशन होगा उसमें आप प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे। पहला मंथ सिर्फ और सिर्फ आप लेवल को एनालाइज करोगे। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो उस ब्रोकर में जीटीटी आर्डर लगता है। हेलो। आप जो भी ब्रोकर यूज करते होंगे उसमें जीटीटी आर्डर लगता होगा। नहीं वो देगा नहीं सर, मैं अभी कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो आप अभी? डन। धन में जीटीटी आर्डर है। चेक करना धन, धन का जीटीटी। और जी हाँ उसमें फंड नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जीटीटी आर्डर है धन में। ठीक। तो बंदी जैसे कर देते जैसे ही आप जो है जीटीटी आर्डर लगाओगे उसमें, तो वो हमारे लेवल पे आएगा तो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं रहेगा आपके अकाउंट में तो आपका ट्रेड नहीं होगा। दूसरा, जैसे हम टारगेट बताएं कि कितना टारगेट है, फिर आप जीटीटी आर्डर लगाओगे, हैं। टारगेट अचीव होगा तो ट्रिगर होगा। बरोबर। तो हमें क्या एक नोटिफिकेशन आएगा। हाँ नोटिफिकेशन आएगा, जैसे वो प्राइस का नोटिफिकेशन आएगा उससे ये पता चलेगा कि जो हमने ट्रेड दिया था वो ट्रेड क्या कर रहा है। और उसी एक महीने बरोबर। आपको साइकोलॉजी चेंज करना है। एक महीने आपको डेली ट्रेडिंग करना है, एक एक लॉट में करना है काम। और लॉट साइज फिक्स करना है उसी में, एक महीने में। जैसे आपकी बरोबर। साइकोलॉजी जो चेंज हो जाएगी ना उसमें, हाँ वन लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। वन लॉट में बेटर रहेगा क्योंकि का साइज, लॉट साइज हो गया 75। बरोबर। बरोबर। अगर आप सोचो 75 का हो गया, अगर 20 पॉइंट भी ले रहे हो ना तो 1500 रुपए का प्रॉफिट लॉस है। बरोबर। एक अभी जन बोले सबसे बेटर है कि आपको लॉट साइज पे फिक्स करना है, अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करना है। जो बरोबर। कौन से लेवल मिलेंगे पहले उसको एक महीने तक साइकोलॉजी फिक्स करना है, ये जनवरी का महीना। फिर फरवरी के मंथ से रियल ट्रेडिंग करनी है। चलेगा। आप ऐसे करो, मार्च अप्रैल तक में हो सकता है हम अलगो ला देंगे अपना सेटअप प्रॉपर, तो और बेटर हो जाएगा, फिर तो साइकोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बरोबर। और सिर्फ हम देंगे भी 2 ट्रेड ऑप्शन के, उसी 2 ट्रेड में करने, कुछ नहीं करना। बरोबर। और 3 ट्रेड देंगे बरोबर। स्टॉक के। 3 ट्रेड, 2 ट्रेड देंगे ऑप्शन के। और जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बताएंगे। ये तो रही बात इंट्राडे की। अब आते हैं चीज मेन हाँ इंपॉर्टेंट पे, जो और एक टॉपिक है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा तो रमजानी है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं मेरे है। क्या मालूम। लोगों को मेन कंसर्न है कि लोगों को पता नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि जैसे आप कोई चीज प्लान करते हो, आप एक प्लान करते हो कि आपका बच्चा 8वीं क्लास में है तो 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा। उसी तरीके से बरोबर। फाइनेंस को भी प्लान करना जरूरी है। आप फाइनेंस को हाँ प्लान नहीं कर पाओगे, आप अपनी मनी को ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन डे बाई डे बढ़ रही है, हर साल 7 से 8% महंगाई बढ़ रही है। मेरे को देख ले रहा है गाड़ी को, एग्जाम्पल देख देख बताओ, कर हमने आपको 100 रुपए दिया, देख रहा है। हमने आपको 100 रुपए दिया और एक पेन हमने ले रखा है। ये मान लीजिए ये स्टिक हमने ले रखा है। मैंने किससे ये बात है स्टिक ना। लेना है तो आपको 100 रुपए में है। हाँ 100 रुपए में है। तो ये स्टिक है हमारी 100 रुपए की आज। आपको हमने 100 रुपए, आपके पास है, ये 100 रुपए की है। अब आप बताओ, 1 साल बाद ये स्टिक मान लेते हैं हम, इन्फ्लेशन 8% है तो 108 रुपए हो गई। अब हाँ 100 रुपए को कहाँ रखोगे?
अगर 100 रुपए आप घर में रख दिए तो भाई 108 रुपए की जो स्टिक है हो गई, वो तो खरीदनी। बरोबर। आप कहाँ रखोगे? अगर आप बैंक में रखते हो तो बैंक में इंटरेस्ट रेट है 7%। पहले बैंक में हाँ के बाद गवर्नमेंट को टैक्स आता है, एफडी पे टैक्स लेती है गवर्नमेंट। 4 बार में अगर हाँ टैक्स डिडक्शन कर दे तो बचा दूसरी 5%। बैंक में अब आप हम्म बताओ, जो चीज 100 रुपए की थी वो चीज आज जो है 108 रुपए की हो गई, लेकिन आपके पास पैसा कितना ग्रोथ हुआ? 105 रुपया। उन्हीं का बरोबर। इससे पैसा रखने से बेटर है कि आप पैसे को खर्च कर दो ना। हाँ क्या मतलब है रख के? दूसरी सही चीज है। देखते हैं। अब जैसे आपका टारगेट क्या है? जैसे आज मैंने भी मैसेज दिया था कि प्लानिंग क्या है, आप बताओ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे। अब एक चीज और करते हैं, अगर कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि सर जो है 1 करोड़ मिल जाएगा तो हमारा खर्चा हो जाएगा, या कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? आपने भी लास्ट टाइम पूछा था कौन से में इन्वेस्ट करें। आपको एक चीज क्लियर करो, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो गोल के अनुसार किया जाता है। ऐसे ही बरोबर। नहीं किया जाता है कि भाई हमने 5,000 रुपए लगा दिए, 5,000 लगा दिए, हमने 10,000 लगा दिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस किया जाता है, गोल जो आपका होता है। अब गोल क्या क्या होते हैं, गोल की बात करें, आ जाते हैं एक्सेल सीट पे। गोल डिफाइन करते हैं, एक इंसान की गोल क्या क्या होती है। जैसे मान लेते हैं किसी की एज अभी 20 है, भाई चावल लेगा रे लंबे बना ले सलमान एक चावल किसी की एज 20 है, पहले यहाँ पे एज डाल देते हैं। लेना फिर थोड़ा ये थोड़ा बताना वो आ रही है वो फुल जाएगी। चीजें कैसे चेंज होती हैं, और यहाँ पे गोल डाल दें। एक शॉर्ट टर्म, एक हाँ लॉन्ग नहीं दबाऊंगा वजन में नहीं दबाऊंगा। टर्म। मान लेते हैं किसी की एज 20 साल है। शॉर्ट टर्म क्या गोल क्या हो सकती है? उसको कार खरीदनी है, तो जो है कोई फोन लेना है, तो कहीं वेकेशन पे जाना है। ये सारी आपकी शॉर्ट टर्म गोल हुई। बरोबर। ये शॉर्ट टर्म गोल है भैया, आपको 3 साल बाद कार खरीदनी है। साल 1.5 साल पहले जो है फोन खरीदना। अरे कोई भी काम करते हो आप तो इसके लिए एक प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? जी अगर कहीं आप कोई पेशेंट है, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूरी प्लानिंग करता है। किसको पैरासीटामोल देना है, किसको नींबू स्लाइड देना है, किसको क्या देना है, वो डॉक्टर पूरा प्लान करता है। हाँ मरीज ज्यादा सीरियस है तो उसको बॉटली चढ़ानी होती है, या जो भी सिम्टम्स है, अगर फीवर है तो उसको पहले थर्मामीटर से नापेगा, फीवर का परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा ना। और यहाँ हम हाँ क्या करते हैं, हम प्लान ही नहीं डिजाइन करते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में भी है तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर बन के आएंगे। इंट्राडे ट्रेडर बन के आते हैं, 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं। जब उसमें लॉस होता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिलीवरी में। बरोबर। हम इंट्राडे में थे, कन्वर्ट हो गए डिलीवरी में। और जैसे ही वो डिलीवरी में कन्वर्ट हुए, अगर उसमें प्रॉफिट में नहीं आया तो फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि हमें बरोबर। समझ ही नहीं है। हमने एबीसी एक शेयर लिया था जिसको हमने खरीदा था इंट्राडे में, लेकिन लॉस दिखा तो हमने लॉस बुक नहीं किया। फिर हमने सोचा कि चलो शॉर्ट टर्म डिलीवरी में ले लेते हैं, 2 3 निकाल देंगे। पर 2 4 दिन महीने वो ऊपर नहीं आया, वो नीचे ही जाता रहा, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सबसे हाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस में। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, इंट्राडे को अलग रखो, पोजिशनल को अलग रखो, हर चीज को अलग रखना पड़ेगा। बात बनाने वालों जैसे हर घर में 5 सदस्य होते हैं ना, 5 मेंबर्स होते हैं, तो हर के कपड़े अलग अलग होते हैं। बरोबर। वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट में करना है भैया, हमें इन्वेस्टमेंट अलग करनी है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलग करनी है, हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो अलग करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो हमें लॉन्ग अलग रखने हैं, थोड़ा सा और कम शॉर्ट टर्म वाले अलग रखने हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपकी एज का अभी 30 का है,
हाँ सर, आपकी एज क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? अपना 31/7/1986। आप 86 के हो, तो अगर पकड़े तो 86 4 90, 10 100, 14 इधर और प्लस 25, बराबर। बरोबर। आप 39 के हो गए। बरोबर सर। आप ऐसे 39 के हो गए। ओके। हाँ। अब हाँ आपके सर। गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके गोल्स हो सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन, जो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है। बरोबर। चाइल्ड एजुकेशन हो गया। दूसरा आपका गोल हो सकता है चाइल्ड की मैरिज, बहुत ज्यादा पैसे लगते बरोबर। हैं। तीसरा आपका अगर कोई गोल है बचा हुआ है, तो अगर मकान उकान लेना है तो हाउस वगैरह का आप प्लान कर सकते हो। और लास्ट गोल, बरोबर। लास्ट गोल जो है बचा है आपका रिटायरमेंट। बरोबर। रिटायरमेंट, अगर आप अभी 39 के हो गए तो 20 22 साल में आप रिटायरमेंट लोगे। बरोबर। बहुत हम कर रहे हैं, आप 65 तक नौकरी करोगे तो 25 साल, हाँ। 25 साल में आप करोगे। आपके कितने बच्चे हैं? 3। ओके। 2 लड़का 1 लड़की। ओके, बच्चों की एज क्या है बता सकते हैं? हाँ, लड़के की उम्र 10 साल है, लड़की की 6 साल है, और फिर ठीक है। वापस एक लड़के की 3 साल है। 10 ईयर है, दूसरे वाले की 6 ईयर है, बरोबर। और तीसरे की 3। 3 साल। अब देखिए मैं आपको अब जो 10 साल का लड़का है, या बच्ची है, जो भी बच्चा है 10 साल का है, वो वहां जो उसको 5 साल में हायर एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना क्या सर। उसके लिए आपको प्लानिंग कर रखा है आपने? हाँ सर, उसके लिए कर रखा है मैं। चलो, ये तो आपका फुलफिल हो गया। इसको आप शॉर्ट हम्म। टर्म में रखो, आरडी में रखो, या डेप्ट म्यूचुअल फंड में रखो। हाँ। कहाँ रखा है उसके लिए पैसा आपने? उसका पैसा मैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसके नाम से रखा है। यही तो गलत है। देखिए मैं बताऊं, मेरा हाँ हाँ। जो आज मैं भी डिस्कस कर रहा था, किसी एक क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था मैं, जो अभी आज का जनरेशन है ना, वो क्या कर रहा है, हमारे पास एडवाइजर नहीं है, हमारे पास सारे मिल रहे हैं। इंडिया में ना एडवाइजर की कमी है। बरोबर। इंडिया में सिर्फ मिलते हैं एजेंट, बरोबर। चाहे वो इंश्योरेंस का एजेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का एजेंट हो, हाँ। या फिर वो बैंक का एजेंट हो, बैंकर जिसे बोलते हो आप, हम्म। या किसी ब्रोकिंग फर्म का एजेंट हो। हमें एडवाइजर नहीं मिलते, हमें एजेंट मिलते हैं। एजेंट क्या करता है? एजेंट कोई भी हो हमेशा अपना बेनिफिट सोचता है, सेल्फ बरोबर। बेनिफिट सोचता है वो। अब मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ, वो सेल्फ बेनिफिट सोचता है। अभी बहुत सारे, जैसे आप म्यूचुअल फंड में देखो तो एनजी वेल्थ है, एसेट प्लस है, बहुत सारे हैं जो रेगुलर प्लान देते हैं। बैंक में चले जाओ, बैंक आपको डायरेक्ट, अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं करता, रेगुलर देता है। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं? अरे भैया, जो आपको इंश्योरेंस में जानकारी के लिए बता दूं, लाइफ शब्द अगर जुड़ गया ना किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वो समझ जाओ धोखा दे रहा है। अच्छा। वो धोखा दे रहा है। ये ये मैं HDFC अपनी बैंक, मेरा बैंक अकाउंट है ना, हाँ, उसी ने किया था। वहाँ। एचडीएफसी लाइफ में हाँ। कौन सा? एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट है, कौन सा है? नहीं नहीं, HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है ना। हम्म। तो जैसा मेरा टर्मोल अच्छा है, तो वो सर बोल रहे थे भाई बच्चे के लिए कुछ रख दो। तो उन्होंने एक प्लान दिया था मुझे। मैं अभी वो भी मैं वो बताऊँ। लड़की लड़की के लिए रखा हूँ। उस प्लान का हर भी साल कैलकुलेट कर दो। 1 लाख रुपया हर साल भरने का। 30 लाख मिलेगा, पच्चीस 8 लाख साल मिलेगा? 20 लाख। 20 लाख मिलेगा। अभी मैं 8 साल। दिखाता हूँ दोनों चीज आपको फिगर में। अभी देखो, दूसरी चीज क्या होती है कि मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, अगर किसी से आपकी दुश्मनी है ना, तो उसको दो हम्म। काम करने के लिए बोल दो। उसको बोल दो भैया इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दे, कड़वी सच्चाई बता रहा हम्म। हूँ, या तो फिर मकान ले ले। हम्म। अपने दुश्मन को बोल दो, वो ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। अच्छा मकान बनवा ले एकदम बढ़िया वाला, या तो इंश्योरेंस में हाँ हाँ। इन्वेस्ट कर दे। पहला काम, ये जो गलती कर ली आपने, कितने साल की किस्त भर ली उसमें? 1 साल का भरा हूँ ना मैं अभी, ये चालू साल का 1 लाख रुपए, 1,06,000 भरा GST के साथ। यानी मैं 8 साल भरूंगा सर।
है ना। हाँ। 8 साल भरूंगा। मेरी लड़की जब 20 साल की होगी ना, तो हम्म। उसको मिलेगा तकरीबन 19 से 20 लाख रुपया। हमको बता। और हाँ हाँ, और जो उसको ऊपर कवर लिया है ना मैं, मतलब अगर बीच में मेरी डेथ हो जाती है तो हम्म। मेरी वाइफ को मिलेगा 25 लाख रुपया। और जो ये भरना है वो कट हो जाएगा जहाँ पे मेरी डेथ होगी। और आगे का जो है प्रोसीजर वो करके वो अपना जो 20 लाख है वो भी अपने को वापस मिलेगा। ओके। चलिए अब मैं पहले आपकी पॉलिसी समझ लेता हूँ। आपकी पॉलिसी में क्या बताया कि 25-20 लाख ये मिलेगा 20 साल बाद, बराबर। 20। बरोबर बरोबर। अब 16 साल बाद। हाँ 16, 4 साल तक तो अब अच्छा, 16 साल बाद। 8 साल भरूंगा, फिर 8 साल गैप है। अच्छा 16 साल में 20 लाख। बरोबर, जब तक मेरी लड़की हो जाएंगी 21 साल की। हम्म। हम्म। 16 ईयर में आपको मिल रहे हैं 20 लाख, बराबर। मैं सही हूँ। बरोबर। दूसरा चीज आता हाँ सर। है, आपको जमा कितना करना है, पे करना है। पे जैसा पहली बार 1,06,000 भरा, अब जो विथ विथ जीएसटी फिर अभी एक जीएसटी लाख 1 लाख तीन हजार पकड़ के रुपये चलते हैं भरूंगा। हम। 1 लाख आपको आठ हाँ साल हाँ। देने हैं, बराबर। बरोबर बरोबर बरोबर। 1 लाख 8 साल बाद देने हैं। आपको टर्म प्लान इन्होंने कितने का दिया, इन्होंने टर्म प्लान दिया 25 लाख का, बराबर। और 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख का आपका हाँ इंश्योरेंस कर दिया इन्होंने, टर्म प्लान कर दिया बीस हाँ लाख हाँ। का। और 25 का अगर इंश्योरेंस और 20 लाख अपना असल। हम्म टर्म कर दिया 25 और वो भी 20, यानी टोटल 45 का कर दिया। हाँ। दोनों चीज दिखाऊंगा हकीकत क्या है। 45 दोनों का। आइए इन्वेस्टमेंट कुछ कैलकुलेटर्स हैं, उनका यूज करते हैं और दिखाते हैं आपको हकीकत इंश्योरेंस वाले कैसे गुमराह कर रहे हैं। के लिए मैं पहले अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ। जो मैंने ब्राउजर खोला वो शो नहीं हो रहा होगा। नहीं, वो नहीं हो रहा। एक कितना? फिलहाल के पढ़ उड़ के तो नहीं लाए कुछ? बच्चे लोग ना नहीं आया तो। तो हम किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एज इट इज हम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करता है तो मैं प्रेफर करता हूँ उसको डायरेक्ट, वो डायरेक्ट एएमसी की साइड से करे। आप देखते हैं यहाँ पे हम्म। आपने अमाउंट कितना किया, 1 लाख साल भर का। हाँ, एक एक लाख लाख छह हजार 1,06,000। 1,06,000 का बात करें अगर आपको, मोटा मोटी 1,06,000 डिवाइड बाई 12, महीने के पड़ रहे हैं 833 रुपए। बरोबर। अगर यही आप फंड, स्क्रीन मेरी देख रहे हो ना। स्क्रीन दिख रही है। 833, 8,033, तीन सौ हम्म। तैतीस हो रहा है। हाँ यही हो रहा है, 8,333, 8,033 हो रहा है ओनली। आठ हजार बरोबर। तैतीस ओ सॉरी, 8,833 हो रहा है। 8,833 रुपए पड़ रहे हैं। आपको रखना कितने साल तक है, 8 साल तक जमा करोगे, बराबर। बरोबर। गिरी से गिरी कंडीशन में, अब ये चीज चेक कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। आपने पीपीएफ का नाम सुना है, गवर्नमेंट की स्कीम है, नहीं सर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें 1.5 लाख टैक्स फिक्स फ्री है। उसमें अगर आप रखते हो तो आपको क्या होता है, उसका अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.0 का, हम्म। 7% मान के चलते हैं। सॉरी, ये हमने बदला 8, और उसका इंटरेस्ट रेट है कल से वापस पेपर ट्रेड, एक महीना। हम्म, हाँ। देखो अभी
अगर आप पीपीएफ जो गवर्नमेंट की स्कीम है 8 साल तक रखते हैं तो कितना मिलता है आपको? 11,38,986। बरोबर। इसका 15 साल का हर लॉकिंग महीने का पीरियड कोर्स होता है। एक महीना से दिमाग बनाएंगे और वो करेंगे। चलो, इसका 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। जब 15 साल करेंगे। का लॉकिंग पीरियड है तो आप इस बेनिफिट क्या है कि साल भर में आप 500 मिनिमम और 1.5 लाख तक मैक्सिमम जमा कर सकते हो। रिस्क फ्री है, एक भी रिस्क नहीं है। अगर यही पैसा आपने बरोबर। क्या किया, 8 साल तक रखा तो आपको बनना 11,38,000। इसी को फिर 8 साल तक आपने और छोड़ दिया। आप बोल रहे हो ना कि आपने 16 साल तक रखना है, बराबर? बरोबर। बरोबर। 16 साल तक रखना है तो यही पैसा हम फिर 11 लाख 8 साल के लिए और छोड़ दिए। 11,30,000 और फिर 8 साल के लिए छोड़ दिया। पीपीएम में बना 19,55,000 आपका, बराबर। बरोबर। 1 पॉइंट बरोबर। और है, 19,69,000। अब यही पैसा पीपीएफ में 19,69,000 बना, अब 20 लाख। यही पैसा आपको अगर आपके पास 16 साल टाइम है, किसी इंडेक्स फंड में डाल दिया था आपने, निफ्टी को डाल देते, निफ्टी में यही पैसा डाल देते आप। अब निफ्टी में देखो कितना बनता है ये पैसा, 80 तो 30। क्योंकि इंडेक्स पे तो भाई निफ्टी बंद होने वाली नहीं है कभी। बरोबर। एवरेज रिटर्न जो लार्ज कैप है, रिस्क कम है, 12% रखते हैं। 8 साल में आपका बना कितना पैसा? 14 लाख। 26,280। 14,26,280। फिर इसी हम्म। पैसे को आपने 8 साल और कर दिया, 26,280। आपका पैसा कितना 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 है? हुआ? 35,31,417 रुपया। 417 रुपए। अंतर दोनों हम्म। में कितना आया? 15 लाख का अंतर आया। बरोबर। बरोबर। 15 लाख का अंतर आया। अब आपके मन में एक दिमाग में आ रहा है कि उसने टर्म प्लान दिया। अब आपकी एज का टर्म प्लान देखो आपको कितने का है, दिखाता हूँ। टर्म प्लान आपका, स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है। मैं चले जाता हूँ। कितना कितना और है ना रुपया? डिटेल डाल देता हूँ। मैं देखा था। टर्म प्लान लेना हो, फिर बाहर आना पड़ेगा फोन तो आपका मारने के आसपास। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना बताया था आपने? 31/7/1986। आपने टर्म प्लान लिया सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ जो है कितने के लिए, मान लेते हैं गौरव फिगर। आपने जो है टर्म प्लान लिया है, कोई भी मान लेते हैं, जैसे आप मुंबई में बेस हो, आप मुंबई मान लेते हैं। अब देखो आपने टर्म प्लान लिया है सिर्फ 16 साल के लिए, 16 साल के लिए लिया है आपने। अगर आप यही अगर 60 साल की एज में लेते हैं, अभी 16 साल, आप कितने साल के थे? 39। अब 39 प्लस 16 कितने के हुए? 39 ईयर 16। 50। 55 साल के 40 हो गए। 40। हाँ, बराबर। 55 56। हाँ। हाँ हाँ। इसमें आपके टर्म प्लान में एक और फायदा है, मैं बता देता हूँ। जैसे आप इसको 75 ईयर्स का सेलेक्ट करोगे ना, हम्म। ये क्या करेगा, ये सारी चीजें 1,711 रुपए मंथली पड़ेगा, ये आपको रिटर्न भी पॉलिसी देगा। 1,711 रुपए पड़ेगा। मान लेते हैं 16 साल का ही लो, आप 55 साल की एज तक लो। चलो, बरोबर। जो आपकी पॉलिसी है पहले पॉलिसी को समझो, एजेंट कैसे गुमराह कर रहा है। ये रहा आपको 55। अगर इसको ईयरली कर दिया, 13,000 रुपए आपने भरे, बराबर।
अब 13,000 हाँ। 363 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, कल फिर से आ जाते हैं इसी कैलकुलेटर में, 10 मिनट में मीटिंग सेशन एंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम्म। 13,363 रुपए, बराबर, गूगल पे आइए। बरोबर। 13,363 इंटू करिए आप, कितने साल, 16 साल, 16 साल। कितना हुआ, 2,13,808 रुपए हुआ। बरोबर। आपने कितना हुआ, आपने 2 लाख और दे दिया मान लेते हैं। हाँ। 8 साल तक आपने जो है 8 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख, 10 लाख रुपए जमा करके आप 35 लाख, और वही 10 लाख जमा करके आप 20 लाख पा रहे हो। कौन बरोबर। बेटर है? बरोबर। सिर्फ इंश्योरेंस के नाम पे चिपकाया है आपको एजेंट, तो कभी भी अब दूसरी पॉलिसी कोई भी नहीं लेनी है। कोई भी पॉलिसी अगर इंश्योरेंस लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना है, टर्म प्लान अलग लेना है, और इन्वेस्टमेंट अलग करना है। ये दोनों अलग करने हैं। अब मार्केट वैल्यू देखो जो आप बोल रहे हो, मैं लो। आपको बताता हूँ। अब जैसे आपने कहा 20 लाख, ठीक, आज 10 लाख। हाँ। अभी जैसे आज आप 20 लाख, 20 साल बाद आपको हो, 16 साल बाद 20 लाख लेना है। आप आज समझो, आप बरोबर। आज आपको 10 लाख, जिसकी वैल्यू आज 10 लाख है, तो वो 16 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको दिखाता हूँ, 16 साल बाद 10 लाख की वैल्यू क्या होगी। एनुअल ये सब हटा दो, इन्फ्लेशन रेट जो गिरे से गिरी हालत में 6% से ऊपर नहीं होने वाला है, हाँ। कितना हुआ, कितना हुआ, 25,40,352 रुपए। 25,40,352, हाँ। तो आप सोचो आपके पास पैसा कितना आ रहा है, 20 लाख। 20 लाख की वैल्यू कितनी होगी आज बरोबर। के समय में, यानी 8 लाख। हाँ। दिख तो रहा है 20 लाख, लेकिन उस समय वैल्यू उसकी 8 लाख, आज के हिसाब से 8 लाख के बराबर होगी, जितना आज 8 लाख में है। बरोबर। तो जितने भी जो है एजेंट होते हैं, वो सिर्फ बड़ी अमाउंट दिखाते हैं, और हाँ। लोगों को आकर्षित करते हैं कि भैया ये इतना ज्यादा बंद है। आपने देखा, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, टर्म प्लान में आपका हो जाता 16 साल, और सिर्फ 2 लाख रुपए में, बरोबर। 2 लाख रुपए में 50 लाख का टर्म प्लान हो जाता आपका। तो अगले बच्चे के लिए वैसा कर लेंगे ना सर। अच्छा, अब अगले बच्चे के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है हाँ, आप बताना आपको। सर, अपन वैसा करेंगे। अरे असल में मैं बोलूँ क्या, ये वो जो लॉस हुआ अपना पहले मैडम के साथ, बरोबर, हम्म। उसको कवर करने करने में और लॉस हुआ। तो उसमें है ना, जो पैसे मेरे पास थे, मैं बोला भाई रख दो, कम से कम बच्चों को तो काम आएगा। वही है ये एक्चुअली। साल बहुत बुरा गया हो सर। हाँ। मैं बताऊं, ये जो बैंक वाले होते हैं ना, ये ऐसा दिखाते हैं कि हमारे बहुत करीबी हैं, ये हमारे बहुत भलाई चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी भलाई चाहते हैं, अपना हमारा नहीं चाहते कुछ भी। अपनी भलाई चाहते हैं ना, आपकी भलाई चाहते हैं ना, हमारी भलाई चाहते हैं। उनको बेचना होता है, उनको कमीशन से मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट आपकी प्लानिंग करते हैं, पहले वाले काम में दूसरे बच्चे की एजुकेशन और इसकी प्लानिंग करते हैं, मैरिज की। 2 बच्चे हैं और हैं आपके जो, उनकी प्लानिंग करते आज कट कट के आ रही है आपकी। हैं। चलिए, जो 2 बच्चे हैं आपके, जिनकी एज 6 इयर्स और 3 इयर्स है, उनकी प्लान करते हैं, एजुकेशन और उनकी मैरिज की। पहली चीज बरोबर। आपके लिए चैलेंजिंग गोल है, हाँ। ये जरूरी है।
आपका जो पहला बच्चा 6 इयर्स का है, मिनिमम इसके हायर एजुकेशन में 9 साल बचे हुए हैं, 9 ईयर। बहुत ले जाओगे आप 10 ईयर, 10 to 11 ईयर, क्योंकि 15 से 16 साल में जैसे ही 12th पास आउट करते हैं तो उनको हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंस लगना शुरू हो जाते हैं। बरोबर। एटलीस्ट इसको 1 ईयर करते हैं, और इसको करते हैं 3 साल का जो बच्चा है आपका, उसको 15 3 18, मतलब ये भी आपका, हाँ ये भी 15 ईयर्स आप पकड़ के चलो। 12 ईयर इस दूसरे वाले के लिए और 15 साल इसके लिए। आज अगर अप्रोक्स कास्ट की बात करें, जो आप कहना चाह रहे हो, अगर नॉर्मल से गिरी में 10 लाख रुपए के पहले नहीं है एजुकेशन का, 10 लाख, बरोबर। 10 लाख एक नॉर्मल अमाउंट है, ये 10 लाख। क्योंकि कोई भी आप चाहे इंजीनियरिंग करो चाहे मेडिकल में, तो और ज्यादा खर्चे हैं, नॉर्मल 10 से 15 लाख रुपए लग ही जाते हैं। अगर 15 लाख भी पकड़ो, 2 बच्चे हैं आपके, 15 लाख तो इसके ये हो गए। सेकेंड थ्योरी आती है कि आपके बच्चे की शादी करनी है। बरोबर। दूसरे वाले बच्चे की अगर आप शादी करोगे तो बहुत करोगे, 20 साल बाद शादी कर दोगे आप। हाँ जो 6 ईयर वाला है उसकी मैरिज होगी आपकी 20 साल बाद, हाँ बराबर। बरोबर। हमें थोड़ा जल्दी कर देते हो। कितने साल में? लड़का तो भी 20 22 का हुआ कर देते, लड़की 18 साल के, 18 19 साल की हुई कर देते। चलो, एटलीस्ट हम समझते हैं अगर 20 में भी करोगे, 21 में पकड़ के चलते हैं, ऑरेंज हाँ 21 हाँ पकड़ के चलते हैं, तो पहले वाले के लिए 15 साल है शादी के लिए, और जो दूसरे बरोबर। सेकंड आपकी है उसके लिए भी 19 20 21 19 साल है, बराबर। हाँ हाँ। आज का जो शादी में खर्चा है आपके अनुसार, अगर आज आपके बच्चों की शादी करनी है तो कितना खर्चा करोगे आप, कितना लगेगा? हमें इतना नहीं होता सर, 3 लाख रुपए बहुत हो, अच्छे से अच्छा सब करके। 3 लाख इसका और 3 लाख इसका। हम लोगों में हम लोगों में बहुत कम पैसा लगता सर शादी का। चलो 5 लाख पकड़ के चलें। हाँ 5 लाख भी बहुत हो गया सर। चलो 5 लाख पकड़ के चले, ये काम हो गए। इन दोनों का सेटल हो गया, पढ़ाई के लिए तो लगेगा क्योंकि उसको तो कम नहीं कर सकते आप। बरोबर। चलिए, दूसरा जो अमाउंट आपके लिए है, वो आपका रिटायरमेंट का प्लान है। आप रिटायर कब होना बरोबर। चाह रहे हो? आप बोले ना 65 में। नहीं, आपके अनुसार है ना, आप कितना जल्दी आजादी पा रहे हो। देखो, रिटायरमेंट देखा जाए एज सर। डिफाइन नहीं करता, रिटायरमेंट आपके हाथ में है कि आप कब रिटायरमेंट होना चाह रहे हो। बरोबर। जैसे मेरा तो होटल का व्यवसाय है ना। बिजनेस है आपका? होटल का बिजनेस है मेरा। फास्ट फूड, चाइनीज फास्ट फूड, इसका होटल है मैं मेरा। मैं सोचता हूँ कि 20 साल तक, या काम तो चलता रहेगा, 25 साल समझ लें अभी। बरोबर बरोबर। 25 साल समझ ले, 25 से 30 साल, हाँ 25 ईयर। मैं आपको और ज्यादा देखूँ, 25 ईयर हम पकड़ के चलते हैं, एक लमसम अमाउंट, 25 ईयर। अभी आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है मंथली? आपका पर्सनल घर का खर्चा, आपका खर्चा कितना आ रहा है? मंथ का हाँ, मंथ का कितना कम से खर्चा? कम 30 30 35 हजार। 35 हजार, 35 हजार में हो जा रहा है। हाँ ओके, चलिए फिर सारी चीजें करते हैं। देखिए, आज की जो 5 लाख की वैल्यू है, पहले हाँ एजुकेशन के लिए आपको चाहिए 15 लाख। एक बरोबर। मिनट बाद ये मीटिंग सस्पेंड होगी, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, फिर उसके बाद मैं फिर से लिंक दूंगा, फिर आप ज्वाइन करना तो आगे सेशन करेंगे। हाँ हाँ सर चलेगा। क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको, आपने देखा कि आपके बैंक ने इंश्योरेंस में कितना ज्यादा चूना लगा है, कम से कम 15 लाख का चूना। बरोबर अभी देखने में ऑन फिगर आप सोचो, 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरोबर। हमें, आपको नहीं, आपका मतलब हर साल लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बरोबर बरोबर। लोगों को दिखता नहीं सर, मैं बताऊं, 10 20 पैसे भी ना इन्वेस्टमेंट में बहुत अंतर आते हैं। रेगुलर प्लान में अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, 0.01 है, और डायरेक्ट में 1 है और रेगुलर में 2% है, तो 1% भी बहुत मायने रखता है।
लंबे समय के लिए। बरोबर। भाई वो भी फिगर